वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। स्टेडियम के अंदर की तैयारी यहां किस तरह की, क्योंकि ये बहुत भव्य शपथ ग्रहण होगा, इस पर कांग्रेस ने सवाल भी उठा दिए हैं। तैयारियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुरावत ने। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस वक्त मैं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के अंदर खड़ा हूं और ठीक मेरे पीछे आप महाराष्ट्र शासन का एक बड़ा स्टेज देख रहे हैं। ये स्टेज पूरा तैयार किया है बॉलीवुड के जाने माने सेट डिजाइनर नितिन देसाई ने। इस पूरे स्टेज पे 140 कुर्सियां लगी है। इस 140 कुर्सियों पे बीजेपी के तमाम नेता, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हो और यहाँ के जो जितने भी शपथ ग्रहण करने वाले मंत्री आएंगे उनको बिठाने का पूरा इंतजाम किया गया है। नितिन देसाई अपने क्रू मेंबर्स को सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किस तरह से ये तैयारी होगी। ऊपर एक इंटरेक्टिव आप स्क्रीन देख रहे हैं। ये पूरा इंटरेक्टिव स्क्रीन में एक बहुत ही महाराष्ट्र का पूरा एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का पूरा विजन इसमें दिखाई देगा। उसके अलावा अब मैं आपको चारों तरफ का एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ लगभग हजारों की तादाद में कारोबार जगत के लोग, बॉलीवुड के तमाम लोग यहाँ मौजूद होंगे। यहाँ कई बड़े वीवीआईपी लोगों को बुलाया गया है। म्यूजिकल कंसर्ट का वहाँ इंतजाम किया गया है। जहाँ वानखेड़े स्टेडियम लिखा है उसके ठीक नीचे एक छोटा सा स्टेज तैयार किया है, जहाँ आप देख सकते हैं म्यूजिकल फ्रेटर्निटी के लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। उस तरफ मैं आपको और मेरे बाईं ओर अगर देखें तो वहाँ चार बड़े चेहरे आपको दिखाई देंगे। अमित शाह दिख रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी और वाजपेयी जी दिख रहे हैं। ये इन तस्वीर के अलावा अगर चारों तरफ अगर नजर दौड़ाएं तो आपको पुलिसकर्मी कोने कोने में नजर आएंगे। तकरीबन 2000 मुंबई पुलिस के जवान यहाँ तैनात किए गए हैं, जहां जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी तमाम इनको कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। इस पूरे वानखेड़े स्टेडियम के आसपास जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनके सभी छत पर सभी पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। यहाँ ये इस पूरे स्टेज के आसपास की जो पूरी सिक्योरिटी होगी वो क्विक रिस्पांस टीम, यहाँ तमाम जो स्पेशल फोर्सेस है उनके हाथ में दी गई है। कई लेयर्स तैयार किए गए। अगर गेट से बाहर से लेकर अंदर तक आने में आपको 3 से 4 लेयर की सिक्योरिटी क्रॉस करनी होगी। भव्य समारोह होगा शपथ ग्रहण का। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। तो ये अंदर की तैयारियों का जायजा लिया था हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत ने। लेकिन बाहर क्या चल रहा है, बाहर किस तरह से तैयारियां हैं स्टेडियम के बिल्कुल बाहर, अमृता शेड़गे हमारी संवाददाता ने जायजा लिया। वानखेड़े स्टेडियम शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से सज चुका है। मैं वानखेड़े स्टेडियम के बाहर खड़ी हूँ, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोगों का आना शुरू हो गया है। भीड़ काफ़ी बढ़ती दिखाई दे रही है और पुलिस भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस की संख्या भी यहाँ पर दिख रही है। जो लोग हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है या फिर बीजेपी के जो लीडर है, मुंबई से हो या फिर महाराष्ट्र से हो, वो यहाँ पर आना शुरू हो गया। हर एक गेट के बाहर हम लोगों की यही भीड़ देख सकते हैं। करीबन दोपहर 2 बजे ये जो पूरा प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा। पहले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें महाराष्ट्र का ट्रेडिशन कल्चर दिखाया जाएगा। उसके बाद 4 बजे जब वीवीआईपी का आना शुरू होगा, उसी के तुरंत बाद जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है वो शुरू होगा। और वानखेड़े स्टेडियम के बाहर जो समंदर है वहाँ पर बीजेपी ने एक अलग चीज़ रखी है। वो ये है कि जो कवल है वो जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होगा तब ये जो कवल है वो समंदर में खिलते दिखाई देंगे। तो ऐसे में बस कुछ ही घंटे बचे हैं जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इसीलिए हम देख सकते हैं कि पुलिस और बाकी के जो नेता है बीजेपी के, वो भी वानखेड़े स्टेडियम में आना शुरू हो गया है। कैमरामैन मंगेश आमरे के साथ अमृता शेड़गे, मुंबई आज तक। तो ये तैयारियां हैं, जबरदस्त तैयारियां, बहुत भव्य ये पूरा का पूरा शपथ ग्रहण समारोह होगा। और जो मुंबई घूमने पर्यटक आए उन तक लोगों को यहां पर आने का निमंत्रण दिया गया है। 10 कम से कम विधायक ऐसे हैं जो मंत्री पद की जिन्हें शपथ दिलाई जाएगी। हम आपको बताएं वो मंत्री कौन हो सकते हैं देवेंद्र फडणवीस की सरकार में। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री दक्षिण पश्चिम नागपुर से विधायक हैं और काफ़ी नामों के बाद इनका नाम सामने आया। हालांकि रेस में सबसे आगे वो चल रहे थे। 4थी बार विधायक बने हैं देवेंद्र फडणवीस। 44 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनेंगे युवा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के और बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। गैर मराठी मुख्यमंत्री होंगे और नितिन गडकरी का नाम काफ़ी आ रहा था, लेकिन नितिन गडकरी ने पहले ही कह दिया था कि वो खुद देवेंद्र फडणवीस को लेकर आए हैं और वही मुख्यमंत्री बने भी। विनोद तावड़े
बोरीवली से विधायक हैं, मुंबई बोरीवली से विधायक हैं देवेंद्र तावड़े। नेता विपक्ष रहे हैं, पुराने नेता हैं, मुंबई को अच्छी तरह से जानते हैं। उपनगरीय इलाके में काफ़ी अच्छी पकड़ इनकी है। एकनाथ खड़से मुक्तिनगर से विधायक हैं, छठी बार विधायक बने हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, बहुत इन्हें अनुभव है राजनीति का। गैर मराठा नेता है खड़से, लेकिन अच्छी खासी पकड़ इनकी है उत्तर महाराष्ट्र में, जिसका फायदा उन्हें मिला है और ये देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल में मंत्री होंगे। सुधीर मुंगंटीवार बालारपुर से विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं, बीजेपी के विदर्भ के दिग्गज नेता रहे हैं, पूर्व पर्यटन मंत्री हैं, यानी कि इन्हें प्रशासन का अनुभव भी है। इसके अलावा पंकजा मुंडे परली से विधायक बनी है और मुख्यमंत्री की दौड़ में भी थी। पंकजा ने खुद अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बताया था। दूसरी बार विधायक जरूर बनी है, लेकिन पंकजा का नाम अब पीछे रह गया है। अब वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगी देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल में। विष्णु सावरा विष्णुगढ़ से विधायक हैं, विष्णु सावरा और युवा नेता हैं, अच्छी पकड़ युवाओं में इनकी है। विष्णु सावरा की बीजेपी शिवसेना सरकार में मंत्री रहे थे, इसलिए इन्हें प्रशासनिक कार्य का अनुभव भी है। आदिवासी विकास मंत्री रहे थे, आदिवासियों के बीच में इन्होंने काफ़ी काम किया था और जिसका इनाम भी इन्हें इस बार मिला है। प्रकाश मेहता घाटकोपर मुंबई घाटकोपर से चुने गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मुंबई के पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, काफ़ी अच्छी पकड़ इनकी रही है और वरिष्ठ मुंबई महाराष्ट्र के जो बीजेपी के नेता हैं उनसे इनका काफ़ी अच्छा तालमेल भी रहा है। दिलीप कांबले पुणे कैंट से विधायक हैं, बीजेपी शिवसेना सरकार में मंत्री रहे हैं, ये भी एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं, सामाजिक न्याय मंत्री रहे हैं दिलीप कांबले। चंद्रकांत पाटिल कोल्हापुर से एमएलसी हैं पाटिल, चंद्रकांत पाटिल महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ये तमाम वो बड़े नेता हैं, बड़े नाम हैं महाराष्ट्र के बीजेपी के, जो देवेंद्र फडणवीस के हाथ मजबूत करेंगे। विद्या ठाकुर गोरेगांव से विधायक हैं, मुंबई की पूर्व डिप्टी मेयर रह चुकी हैं, वरिष्ठ नेता हैं और मुंबई में इनकी अच्छी खासी पकड़ है, मुंबई को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। बीएमसी की कार्यप्रणाली को, कामकाज को भी बहुत अच्छी तरह से वो जानती समझती हैं। तो यहाँ पर आपकी बस थोड़ा सा इंतजार, 4:30 बजे भव्य समारोह होगा। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, 10 और मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन शिवसेना शामिल नहीं होगी। तो सरकार में भी शामिल नहीं है, बहिष्कार किया है शपथ ग्रहण का उसने, तो क्या गठबंधन होगा या नहीं, या कौन एनसीपी बाहर से समर्थन देने का जिसने ऐलान किया था वो समर्थन देगी। अल्पमत की ये सरकार कैसे चलेगी। आज शाम 4:30 बजे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे। उनकी ताजपोशी शानदार होगी, भव्य इंतजाम किए गए हैं, लेकिन शिवसेना इसमें शामिल नहीं होगी। साहिल जोशी हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, जब तक कोई साथ नहीं आता है बीजेपी के, ये अल्पमत की सरकार होगी, भले ही एनसीपी बाहर से समर्थन दे। आखिर ऐसी क्या वजह है साहिल कि शिवसेना ने बहिष्कार करने का इस समारोह का फैसला किया है? देखिए सईद, ये बात साफ है कि शिवसेना ने उनको कह दिया था कि आज के समारोह में अगर शिवसेना के मंत्री शामिल नहीं होते तो उसमें शिवसेना बहिष्कार करेगी, और वही बात आखिरकार उभर कर सामने आई। उद्धव ठाकरे को न्योता दिया गया था देवेंद्र फडणवीस ने कि आप समारोह में शामिल हो, लेकिन उन्होंने वो ठुकरा दिया। कल राजीव प्रसाद रूडी कह रहे थे कि इसके बावजूद भी शिवसेना के नेताओं को आना चाहिए, राजनीति दूर रखकर आना चाहिए, लेकिन शिवसेना के लिए नाक का सवाल बन गया है। मुंबई में समारोह होने जा रहा है, पूरा वानखेड़े स्टेडियम बीजेपी के फ्लैग से सजा हुआ है। कल ही समझ में आ गया था कि इसमें शिवसेना शामिल नहीं होगी। बीजेपी ने सभी जगह पर शिवसेना का कोई नामो निशान नहीं रखा है इस शपथ ग्रहण में। इसका साफ मतलब होता है कि ये समारोह बीजेपी चाहती है दिखाना कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार हो रही है। साहिल, हम दोबारा आपके पास आते हैं और समझेंगे महाराष्ट्र की राजनीति को शिवसेना के नहीं शामिल होने को। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।